9 इनकी लॉटरी निकली है, कोई लॉटरी नहीं, मासिक लॉटरी तो नहीं निकली आपकी, कोई लॉटरी नहीं निकली, ना ही कहीं छप्पर फाड़ के कहीं से गिरा है। ये केवल और केवल इनके परिश्रम का, ईमानदारी का और दान का सपोर्ट है। उस समय, जिस समय वास्तव में रोटी कमाना बड़ा मुश्किल था, बाप बेटा तांगा चलाएं, जब जीरा बेचे, लेकिन दान में कभी कभी नहीं आने दी, न आर्य समाज के लिए न किसी और समाज के लिए। उनका आदेश था कि जो भी निर्धन, जो भी सन्यासी, जो भी विधवा बहन, कोई बच्चा अनाथ आता है, उसका हर प्रकार से उसकी इच्छा पूरी की जाए, चाहे कैसे भी हम करें। उस समय शोभा रानी को भी वहां आती थी, इनको भी कुछ कुछ ज्ञान है। ये भी उनका आदेश था, क्योंकि वो एक ऐसा टापू था, प्रतापगढ़ का इलाका अब भी है, जहाँ किशनगंज, सरायरोडा स्टेशन और सप्लीमेंट स्टेशन तीनों पड़ते थे। और जब वहां से कोई भी सन्यासी अतिथि उतरा, और ये केवल यही एक क्या समाज होती थी ठहरने के लिए, वहाँ आना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सब महाशय चुनीलाल जी की कृपा, चुनीलाल जी उस परंपरा को तभी से हमने प्रतापनगर शुरू किया। यहाँ आए सरस्वती के हाथ में, यहाँ भी हमने उसी को जारी रखा। अब पिछले 5 वर्षों से ये अधिक जोर मेरा यही होता है कि हम ट्रस्ट की तरफ से, माता कमला आर्य स्मारक ट्रस्ट की तरफ से भिन्न स्थानों पर जाकर, भिन्न आर्य समाजों में जाकर सम्मान का कार्यक्रम करते हैं। केवल उद्देश्य यही एकमात्र होता है कि इस अवसर पर विद्वानों को, अच्छे कार्यकर्ताओं को उसका उत्साह बढ़ाया जाए, और उसमें हम काफी हद तक सफल हो रहे हैं। और मैं आज पुनः महाशय जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस अवसर पर पधार कर हमारा उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ दिन पूर्व इस आर्य समाज के प्रधान माननीय ओम प्रकाश जी मनचंदन मेरे पास आए। उन्होंने कहा ऐसा विचार कर रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों का जो यज्ञ के बहुत प्रेमी हैं, जो अच्छे कार्य करता है, उनको सम्मानित किया जाए। उससे पहले मैं 3 व्यक्तियों को सम्मानित करने का दिल्ली में से कार्यक्रम बना चुका था। स्थान की अभी निश्चित नहीं कर पाया था। मैंने कहा ठीक है, अगर सम्मानित करना है तो मैं ट्रस्ट की तरफ से मैं कर देता हूँ। उसी कड़ी के अंदर आज कार्यक्रम हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं बहन संतोष मनचंदा, जो उन्होंने मुझे नाम दिए हैं, तो मैं मनचंदा जी का नाम है, और उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा रविचंद्र गुप्ता से कि पहले 2 शब्द उनके विषय में आगे कहेंगे। रविचंद्र गुप्ता। श्रीमती संतोष मनचंदा जी, यज्ञश्री सम्मान से उनको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती संतोष मनचंदा जी श्री 458 संसद विभाग में रहती हैं। ये हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश जी आर्य की धर्मपत्नी हैं। इनके पिता श्री लालचंद जी चावला एक पक्के आर्य समाजी और वैदिक धर्मी थे। मनचंदा परिवार एक सनातन धर्म से संबंधित परिवार था, लेकिन इस विदुषी और आर्य विचारों से होकर देवी ने इस परिवार में आने के बाद मनचंदा परिवार की काया पलट कर दी। इस देवी ने परिवार के सभी सदस्यों को अपने मधुर व्यवहार और सेवा भाव से आर्य समाज में प्रेरित किया। इतना ही नहीं, इस परिवार में धूम्रपान करने वाले पुरुषों का धूमधाम भी छुड़वा दिया। इस महिला ने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया कि धूम्रपान से रहित वातावरण बनाए रखना। अपने परिवार में बच्चों को सच्चाई, सफाई, पवित्रता जो उनकी प्रत्येक संपत्ति थे, वही आगे अपने परिवार में भरी और जीवन भर पर चलने की शिक्षा बच्चों परिवार वालों को दी। उनके विचारों में यह बल पूज्य माता प्रेमलता जी शास्त्री एवं पृथ्वीराज जी शास्त्री जी की देन है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परिवार की पवित्र भावनाएं ऐसी ही बनी रहे, परिवार सदैव आत्मार्ग स्थापित रहे। शुभकामनाएं प्रधान ट्रस्ट की ट्रस्टी अलका अरोड़ा अभी आगे आ जाएंगे।
भैया इधर, थैंक यू। श्रीमती बीना सबरवाल एवं श्री सुभाष सबरवाल जी अपनी माता श्री कृष्णा देवी के साथ सी 582 सरस्वती आर में रहते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इनकी पूज्य माता जी एवं पिताजी श्री शादीलाल जी बड़े यज्ञ प्रिय थे। बिना यज्ञ कर्म किए कभी भी जलपान ग्रहण नहीं करते थे। अचानक 2002 में पिता श्री शादीलाल जी सबरवाल जी का देहांत हो गया, जिससे माता का हृदय टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे जीवन से चले जाने से मेरा नित्य कर्म और एवं श्री सुभाष जी ने अपनी माता श्री को आश्वासन दिया कि आज से ये काम हम दोनों करेंगे। उस दिन से आज तक हमारी बहन श्रीमती बीना जी माता जी को आर्य समाज में नियमित रूप से लाती हैं और इस परिवार से पिछले कई वर्षों से हर मास में आर्य समाज में अब जो वार्षिक उत्सव हो रहा है इसके लिए सारा सामग्री और भी इनके परिवार से प्राप्त हुआ है। इस सहयोग के लिए आर्य समाज उनका आभार व्यक्त करता है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवार के सदस्यों पर ऐसी कृपा बनाए रखे और इसी प्रकार समय समय पर समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जज्जों वाले भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी माता अपने क्षेत्र के अंदर जनकपुरी पंखा रोड उस इलाके में जज्जों वाली माता के नाम से प्रसिद्ध थी। दिसंबर में उनका निधन हो गया और उस कार्य को इन्होंने संभाला हुआ है। जज के प्रति इतनी समर्पित है कि अपने घर में जज करना ही प्रतिदिन, जज के बिना कुछ ही लेना। लेकिन सबसे बड़ी खासियत जो माँ का गुण था कि हर नए घर के अंदर जाकर उन्हें जज करना है, हर नए घर में जाकर सामान अपना लेके जाना है। आज वो बता रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनकी आशा करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार को इस विषय को जारी रखेंगे। विजेंद्र एक है जय श्री का वर्षा आहूजा जी, वो आज आ नहीं पाई, उनका जीवन परिचय आप देंगे। श्रीमती वर्षा आहूजा जी जो 231 सरस्वती आर में रहती हैं, इस परिवार का सर्वप्रथम परिचय हमारे प्रधान ओम प्रकाश आर्य जी का वरिष्ठ नागरिक कल्याण मिशन के माध्यम से हुआ। धीरे धीरे ये परिवार अपने विचारों के आदान प्रदान से और प्रधान जी के विचारों से प्रभावित होता गया और समाज में वह प्रधान जी की बहन बन गई। अब तो समाज में वर्षा जी इतनी रम गई है कि अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया है। वो आर्य समाज से स्वयं ही नहीं जुड़ी बल्कि अपनी बड़ी बहनों को भी इस समाज के साथ जोड़ दिया है। इस परिवार सदैव गरीबों, गुरुकुलों, वृद्धाश्रमों की यथाशक्ति सदैव सेवारत रहता है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि इस परिवार पर सदैव इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखे और इसी प्रकार से समाज की सेवा में और सहायता में लगे रहे। धन्यवाद। हाँ जी, वो आ नहीं पाई इसलिए उनको भिजवा दी जाएगी किसी कारण से। निहाल चंद जी सपरा, निहाल चंद जी सपरा, आप निष्काम से भी सम्मान से उनको सुशोभित किया जाएगा। श्री निहाल चंद जी सपरा शक्तियार में रहते हैं। ये सपरा परिवार जहाँ निष्काम सेवी परिवार है वहाँ ये परिवार यज्ञ प्रिय भी है। इनके परिवार में दोनों पुत्रों और स्वयं के घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है। बिना यज्ञ किए ये जब तक ग्रहण नहीं करते।
इनका रोम रोम यज्ञमय है। इनके द्वार से किसी भी धार्मिक संस्था का याचक खाली नहीं जाता। आप समय आप मास में कम से कम एक बार अवश्य गरीबों का लंगर करते हैं। आपकी दानशीलता के कारण आर्य समाज और काफी संस्थाओं में आपका नाम है। आपका परिवार एक आर्य परिवार है, आर्य विचारों से ओतप्रोत है। आप इस आर्य समाज में इस वार्षिक उत्सव पर 5,000 रुपए और 35 किलो चावल लंगर हेतु प्रदान किए। ये समाज आपका धन्यवादी है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार शत आयु तक